बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात 2021 के हवाले से एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और आज के इस वीलॉग में बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। जम्मू के जो 6 हलके हैं उस हवाले से आपके साथ कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि ये जो जम्मू के 6 हलके हैं ये बड़े फ़ैसला कुन साबित होने वाले हैं इन इंतखाबात में, क्योंकि इन इंतखाबात में इन 6 हलकों में मुकम्मल सफाया जो है वो हो चुका है। खेल इन हलकों में ख़त्म हो चुका है और वो कहते हैं कि खेल ख़त्म पैसा हज़म, यानी कि एक किस्म का यहाँ पर मामलात आलमोस्ट डन हो चुके हैं। तफ़सीलात क्या हैं, कुछ फ़िगर्स हैं, फैक्ट्स हैं, वो मैं आपके साथ जो है वो आज के इस व्लॉग में शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं जम्मू का जो पहला हलका है यानी कि LA 34, ये नाज़रीन झंग पर मुश्तमिल है और इसमें 3 सूबों की जो सरहदें हैं, जो इलाके हैं वो इसमें आते हैं। यानी कि ये जो हलका है ये बड़ा फैला हुआ हलका है और बड़ा वो कहते हैं कि अजीबो-गरीब सा या बड़ी अजीब यहाँ पर जो सिचुएशन है वो पैदा होती है। इस हलके में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, कुल जो वोटर्स की तादाद है वो तकरीबन 18,000 है, वोटर्स की तादाद। जबकि इस मरतबा जो 3 बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून, उनके उम्मीदवारों के अगर मैं नाम आपको बताऊं तो तहरीक इंसाफ की जानिब से रियाज अहमद, पीपल्स पार्टी की जानिब से जाहिद इकबाल और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से नासिर हुसैन डार साहब जो हैं वो इस मरतबा इलेक्शन लड़ रहे हैं। 2016 के हवाले से कुछ डिटेल्स मैं आपको बता दूं ताकि मज़ीद इस हवाले से आप क्लियर हो जाएं। तो 2016 में ये जो हलका था ये मुस्लिम लीग नून के पास था। मुस्लिम लीग नून के नासिर हुसैन डार जो हैं उन्होंने ही इस हलके में इलेक्शन जीता था और 5,600 वोट हासिल किए थे। जबकि दूसरे नंबर पर PTI रही थी और PTI के मकसूद ज़मान थे, उन्होंने कोई 1816 वोट हासिल किए थे। जबकि तीसरे नंबर पर हैदर साहब थे, वो पीपल्स पार्टी से लड़े थे और 1088 वोट उन्होंने यहाँ से हासिल किए थे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन सबसे एक और चीज़ आपको बता दूं कि जम्मू के ये जो 6 के 6 हलके हैं, 2016 में इन 6 के 6 हलकों में मुस्लिम लीग नून जो है वो जीती थी। ये 6 के 6 हलके मुस्लिम लीग नून के पास थे और उसकी एक बड़ी जो रीज़न थी वो ये थी कि मुस्लिम लीग नून ने इक़्तिदार में थी और उस चीज़ का बहुत फ़ायदा जो है वो मुस्लिम लीग नून को था और ये 6 हलके जो है वो मुस्लिम लीग नून के पास थे। लेकिन अभी PTI की हुकूमत है। बहरहाल फिगर्स आप आगे जानते जाएँ तो आपको तफ़सीलात जो है वो मिलती रहेंगी। अच्छा, ये जो जैसे मैंने बताया 3 सूबों में बड़ा जो है वो ये फैला हुआ हलका है, लेकिन यहाँ पर इस मरतबा थोड़ी सिचुएशन चेंज इस तरह से हो गई है। एक तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ चुकी है और दूसरा ये कि नासिर हुसैन डार साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, गुज़श्ता इंतखाब भी वो जीते थे। बहुत सारे लोग उनके ऐसे हैं जिन्होंने उनको हेल्प आउट किया था गुज़श्ता इंतखाब जीतने में, वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुस्लिम लीग नून की यहाँ पर जो पोजीशन है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और जो मुकाबला भी यहाँ पर अगर देखने को मिलेगा तो वो मुस्लिम लीग नून और PTI के दरमियान ही होगा। PTI पीपल्स पार्टी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। वो ठीक है, थोड़े बहुत वोट हासिल कर लेगी, लेकिन मुकाबला PTI और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ही होगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून की यहाँ पर जो पोजीशन है वो गुज़श्ता इंतखाबात के मुकाबले में इस मरतबा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जिसका ऑब्वियसली फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। दूसरे हलके की जानिब नाज़रीन बढ़ते हैं तो दूसरा हलका है LA 35 गुजरांवाला का नाज़रीन ये हलका है। इस हलके में सबसे पहले तो वोटर्स की तादाद बताऊं तो 82,000 के करीब यहाँ पर वोटर्स हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं और वो वोट कास्ट कर सकते हैं। 2021 में मौजूदा इंतखाबात में PTI की जानिब से मकबूल अहमद को टिकट दिया गया है। पीपल्स पार्टी ने मोहम्मद इकबाल को उम्मीदवार खड़ा किया है, जबकि मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद इस्माइल वो अगेन यहाँ पर इस हलके में compete कर रहे हैं। 2016 में इस हलके में ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको बताया कि मुस्लिम लीग नून ही 6 हलके जीती थी जम्मू के, तो चौधरी मोहम्मद इस्माइल जो कि 2016 में भी नून लीग के टिकट पर यहाँ पर खड़े हुए थे और वो जीते थे और उन्होंने तकरीबन कोई 15,848 वोट जो है वो हासिल किए थे। और गुज़श्ता इंतखाबात में इनको अगर कोई compete कर रहा था तो वो PTI के ही उम्मीदवार थे और वो थे मकबूल अहमद, और इस मरतबा भी सेम उम्मीदवार PTI के हैं और उन्होंने कोई 9,000 के करीब
वोट जो थे वो हासिल किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी 6000 के लगभग वोट्स का गैप था मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के। आखिर में खादिम हुसैन हैं पीपल्स पार्टी के, जो कि 2016 में उन्होंने 1293 वोट जो है वो हासिल किए थे। इस मरतबा पीपल्स पार्टी का जो उम्मीदवार है वो चेंज हुआ और मोहम्मद इकबाल को उन्होंने टिकट जो है वो दिया है। अगेन नाज़रीन, इस हलके में भी इसी तरह से हुआ है। एक तो फ़ायदा मरकज़ी हुकूमत 2016 में मुस्लिम लीग नून की थी, उसका फ़ायदा हुआ, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है मरकज़ में, उसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होने जा रहा है। और सेम इसी तरह बहुत सारे लोग चौधरी इस्माइल के जो मुस्लिम लीग नून के हैं, वो इस मरतबा पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं और पीटीआई में शामिल हो चुके हैं। तो ऑब्वियसली अगर 10,000 वोट के तकरीबन 9,000 वोट जो है वो अगर पीटीआई के उम्मीदवार ने हासिल किया था गुज़श्ता इंतखाबात में, तो इन इंतखाबात में भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वो करीब इस मरतबा पहुँचेंगे और मुस्लिम लीग नून और पीटीआई अगेन इन्हीं दोनों जमातों का इस हलके में मुकाबला रहेगा। और पीटीआई को किस चीज़ का एज हासिल होगा, एक जो बहुत सारे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद इस्माइल के बहुत सारे लोग, नून लीग के बहुत सारे लोग पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरा मरकज़ी हुकूमत जो है वो भी पीटीआई की है। तो ऑब्वियसली यहाँ से पीटीआई को इस चीज़ का फ़ायदा जो है वो होगा, लेकिन पीटीआई और मुस्लिम लीग नून यहाँ पर कम्पीट जो है वो टफ़ कंपटीशन इन दोनों का आपस में होगा। अगला हल्का नाज़रीन LA 36 है सियालकोट का। इस हल्के के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो नाज़रीन, इस हल्के में वोटर्स की तादाद कुछ 92,500 के करीब वोटर्स की तादाद है। 2021 में यहाँ पर हामिद रज़ा साहब हैं पीटीआई की जानिब से, चौधरी शौकत अली पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, जबकि मोहम्मद इसहाक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। 2016 के हवाले से बात करूं तो 2016 में ऑब्वियसली मुस्लिम लीग नून यहाँ से जीती थी, मोहम्मद इसहाक ही यहाँ से खड़े थे और 18,000 के करीब उन्होंने वोट लिए थे। पीटीआई के हामिद रज़ा ही 2016 में यहाँ पर थे और उन्होंने 14,000 के करीब वोट लिए थे, और पीपल्स पार्टी के शौकत अली ही थे और उन्होंने 6,000 के वोट के करीब वोट जो है वो हासिल किए थे। इस मरतबा सेम तीनों उम्मीदवार जो हैं वो सेम पार्टी से लड़ रहे हैं। 4,000 का डिफरेंस था मुस्लिम लीग नून का, लेकिन अगेन वही बार बार मैं बात कर रहा हूँ जो कि एज हासिल था मरकज़ी हुकूमत का। और ये हिस्ट्री रही है, आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी जीती थी, मुस्लिम लीग नून की जब यहाँ पर हुकूमत रही है तो मुस्लिम लीग नून यहाँ पर जीती, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और मामलात यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेवरेट है। बहरहाल इस हलके में अगेन मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद इसहाक और पीटीआई के हामिद रज़ा जो हैं, इनके दरमियान बहुत क्लोज कंपटीशन जो है वो होगा। अगला हलका है नाजरीन LA 37 नारोवाल का। नारोवाल में नाजरीन कुल जो वोटर्स हैं वो कोई 95,000 के करीब हैं, और इस मरतबा यहाँ पर दो जमातें ही अगेन मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर मोहम्मद सदीक को इस मरतबा टिकट जारी हुआ है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद अकमल हैं जो यहाँ पर उम्मीदवार हैं पीटीआई के। 2016 में यहाँ से मुस्लिम लीग नून के मियाँ यासिर जो हैं वो जीते थे और उन्होंने 26,440 वोट हासिल किए थे, जबकि पीटीआई के यहाँ पर मोहम्मद अकमल थे और उन्होंने कोई 20,000 के करीब वोट जो है वो हासिल किए थे। इस मरतबा नाजरीन मोहम्मद सदीक जो कि 2016 में थे वो इस मरतबा नहीं लड़ रहे, यानी कि मुस्लिम लीग नून ने अपना उम्मीदवार जो है वो चेंज किया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेम उम्मीदवार है जो इस मरतबा लड़ रहा है। और गुज़श्ता इंतखाबात में दोनों के जो वोट थे वो भी काफ़ी करीब थे, काफ़ी टफ जो है वो कंपटीशन था। हालांकि उस टाइम तो मुस्लिम लीग नून ही का राज था और नून लीग ही जो है वो हुकूमत में थी और पीटीआई उस तरह से नहीं थी। लेकिन इस हल्के में सूरत हाल इस तरह से थोड़ी अब चेंज हो चुकी है कि नून लीग के जो पहले वाले उम्मीदवार हैं उनके वाले से फिल वक्त तो ये कहा जा रहा है कि शायद वो सपोर्ट कर रहे हैं पीटीआई को, और उनके बहुत सारे लोग भी ऐसे हैं जो चूँकि उन्हें मोहम्मद सदीक साहब को टिकट नहीं मिला तो इस मरतबा पीटीआई को सपोर्ट, उनके बहुत सारे जो लोग हैं वो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इस हवाले से अभी कुछ हतमी नहीं है, लेकिन अगर मोहम्मद सदीक साहब जिन्हें टिकट नहीं मिला अगर वो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं तो यहाँ से नो डाउट जो मुस्लिम लीग नून है उसे बहुत बड़ा झटका होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सीट आसानी से ये सीट निकालने में कामयाब हो जाएगी। बहरहाल यहाँ पे हमेशा वो मरकज़ी हुकूमत का एज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को रहेगा। अगला हल्का नाजरीन LA 38 है। LA 38 गुजरात का ये इलाका है
और 50,000 के करीब यहाँ पर वोटर्स की तादाद है। 2021 अभी मुस्लिम लीग नून की जानिब से यहाँ पर चौधरी ज़ीशान अली, पीपल्स पार्टी के अशरफ चुगताई, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकबर चौधरी जो हैं वो इंतखाबात लड़ रहे हैं, उम्मीदवार हैं। और पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं चौधरी अकबर चौधरी, ये चौधरी बरादरान के बंदे हैं जिनको इस मरतबा पीटीआई का टिकट मिला है, और ऑब्वियसली चौधरी बरादरान की बड़ी ग्रिप है गुजरात में। और जो 2016 के फिगर्स हैं वो भी इस चीज़ को प्रूफ भी करते हैं। 2016 में मुस्लिम लीग नून यहाँ से जीती थी। मुस्लिम लीग के नून के चौधरी जावेद अख्तर थे, वो यहाँ से जीते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद इकबाल थे, वो यहाँ से उन्होंने कोई 7-1 हज़ार के करीब वोट हासिल किया था। जबकि आज़ाद उम्मीदवार चौधरी अकबर जिन्हें अभी पीटीआई ने टिकट दिया, वो 2016 में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे थे, और उन्होंने उस वक्त 11,000 वोट जो है वो हासिल किए थे। और ये बहुत बड़ा वोट बैंक है, और मुस्लिम लीग नून को उन्होंने उस वक्त कम्पीट किया था आज़ाद हैसियत में। और अभी ऑब्वियसली पीटीआई का यहाँ पर इन्हें टिकट जारी हुआ है। और इस मरतबा इस हल्के में अगर मेरी प्रिडिक्शन जो है, ये जो सीट है वो अकबर चौधरी की ही है। और ऑब्वियसली एक तो पीटीआई की सपोर्ट भी है, चौधरी बरादरान की भी सपोर्ट है, उनका यहाँ पर होल्ड भी है, अपना भी एक बड़ा वोट बैंक है उनका। चौधरियों की तरह ये डेरा उनका हमेशा जो है वो खुला रहता है, और आज़ाद हैसियत में भी उन्होंने अच्छा भला उनका वोट बैंक है। तो नो डाउट ये जो सीट है वो अकबर चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही है। आखिरी हल्का नाज़रीन LA 39 अटक और रावलपिंडी के इलाके जो हैं वो इसमें शामिल है। पीटीआई ने नाजिया नाज को टिकट दिया, पीपल्स पार्टी ने चौधरी फ़खर जमान, जबकि मुस्लिम लीग नून ने राजा मोहम्मद सदीक साहब जो हैं उनको टिकट जारी किया है। 2016 में यहाँ से मुस्लिम लीग नून के राजा मोहम्मद सदीक ही थे जो इलेक्शन जीते थे, और 11,058 वोट उन्होंने हासिल किए थे। दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी के फ़खर जमान ने 5,662, जबकि पीटीआई का जो उम्मीदवार था उसने 4,485 वोट यहाँ से 2016 में हासिल किए थे। यहाँ पे नाज़रीन जो सिचुएशन है मौजूदा, तो राजा मोहम्मद सदीक जो कि अभी पीटीआई के उम्मीदवार हैं, सॉरी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, वो यहाँ पर मजबूत हैं। और ये जो हल्का है नाज़रीन, ये मुस्लिम लीग नून के पास जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अपसेट हो सकता है। लेकिन मेरी राय के मुताबिक यहाँ पर इस वक्त अगर कोई कम्पीट भी कर रहा है तो पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ कम्पीट कर रही है। पीटीआई की नाजिया नाज जो है वो कंपेन तो भरपूर तरीके से चला रही हैं, लेकिन पीटीआई के बहुत सारे लोग यहाँ पर नाराज़ भी हैं, जिसकी वजह से नुकसान होगा यहाँ पर पीटीआई को। और ये जो सीट है वो मुस्लिम लीग नून के राजा मोहम्मद सदीक के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल नाज़रीन, ये जो 6 हल्के हैं, ये 6 हल्के जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2016 में मुस्लिम लीग नून के ये 6 के 6 हल्के जीती थी, यहाँ पर क्लीन स्वीप की थी। और वजह उसकी ये थी कि मरकज़ी हुकूमत, और ऑब्वियसली उम्मीदवारों का भी होता है, उनके भी अपने वोट बैंक होते हैं, लेकिन ये हल्का जो है वो ये 6 हल्के डिसाइडर हो सकते हैं, क्योंकि इन 6 हल्कों में से ऑब्वियसली मुस्लिम लीग नून के पास तो अब ये 6 के 6 नहीं जाने वाले। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर बहुत फेवरेट है, और बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो ये डालने जा रही है, बल्कि फ़ैसला कुन इम्पैक्ट होगा इन 6 हल्कों का, जो फाइनल रिजल्ट्स जो हैं वो होंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, ये आज के व्लॉग में इन 6 हल्कों के हवाले से आम तरीन डिटेल्स थी। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।